एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों का। और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक है कि कल रात वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। ठीक है, तो ये रीडिंग हम स्टार्ट करेंगे और इसमें मैं कल रात वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे और कल रात आप उनके बारे में क्या सोच रहे थे, दोनों का पता करूँगी। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे। ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है, आप जब भी देखेंगे उस वक्त से मैच करेगी। मेरी रीडिंग देखने का, लाइक करने का, चैनल मेरे सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। कल रात आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। कल रात मेरे व्यूवर के पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे थे और फिर मैं आप उनके बारे में क्या सोच रहे थे ये भी मैं चेक करूँगी। 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मैं पूरे कार्ड्स पहले ले लूँ फिर उसके बाद में। ओके, कल रात मेरे व्यूवर के पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे थे, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। रिवर्स में नहीं लूँगी, अपराइड ही लूँगी। ओके, क्या सोच रहे थे। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, म्यूजिशियन, 2 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। अजान हो रही है। अच्छा जी, अजान हो रही थी, इस वजह से मैंने ब्रेक ले लिया था। 5 ऑफ पेंटिकल्स, म्यूजिशियन, 2 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम ऑफ द डेक आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सबसे ज़्यादा पहले जो वो बात आपके बारे में सोच रहे थे वो ये सोच रहे थे कि आपने उनको बहुत बुरे हालात में छोड़ दिया। म्यूजिशियन की एनर्जी में फील कर रहे थे वो आपको कि आपने जो है उनके ऊपर ऐसा जादू किया है कि वो अब कहीं के भी नहीं रहे। और बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज वो ये भी दे रहे थे या सोच रहे थे कि शायद आपने उनको छोड़ दिया है या वो आपको अब उनको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आपने उनसे उस तरह जो है वो रिएक्ट नहीं किया है जिस तरह वो सोच रहे थे कि आप रिएक्ट करेंगे। बहुत पैशनेट हो रहे थे आपके बारे में, फिज़िकल आपको बहुत मिस कर रहे थे। हो सकता है, बल्कि मुझे लग रहा है कि शायद नो कांटेक्ट सिचुएशन है, आजकल आपकी बातचीत उनसे नहीं हो रही है। उनको लग रहा है कि आपने गार्ड अप कर लिया है। इक्वल गिव एंड टेक वो चाह भी रहे हैं और नहीं भी चाह रहे। काफ़ी कंफ्यूज टाइप की पर्सनैलिटी लग रही है। एक तरफ वो सोच रहे हैं कि आपने उनको बहुत बुरे हालात में छोड़ दिया है, दूसरी तरफ वो ये सोच रहे हैं कि वो आपको काबू में कर लेंगे इस तरह करके। तीसरी बात, वो जगल कर रहे हैं कि आपके साथ रहें या ना रहें, लेकिन आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस भी मिस कर रहे थे। फिर वो सोच रहे हैं कि शायद आपने गार्ड अप कर लिया अपने आप को, आपने उनसे पीछा छुड़ा लिया है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि इक्वल गिव एंड टेक हो इस रिलेशन में। क्लैरिटी के लिए वो आपसे दूर हुए थे, लेकिन और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो गई हैं दूरी के बाद। उनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि वो इस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करें, क्योंकि वो किसी से डिस्कस भी नहीं कर रहे और वो आपसे भी डिस्कस नहीं करना चाहते कि वो आपको मिस कर रहे हैं। क्या बात है, कितनी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है। यानी ये खुद ही खाना पका के इंतज़ार कर रहे हैं कि खाएगा कौन। ओके, आपको बहुत फिज़िकल अट्रैक्शन तो आप में है और सेक्सुअली अट्रैक्ट भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आपकी तरफ। आपके साथ जो उनकी खुशी थी वो आजकल नहीं है, मिस कर रहे थे आपको बहुत बुरी तरीके से। आपकी हो सकता है कोई उनके पास वॉइस मैसेजेस हों जिनको उन्होंने सुना है, या हो सकता है कि आपकी कोई ऐसी कोई मेमोरी है जिसको याद करके कल वो बहुत मुस्कुरा रहे थे कि आपके साथ ऐसा वक्त उनका गुजरा है। मिस कर रहे थे आपको। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे। आप उनको बहुत सारी ऐसी बातें याद दिलाते हैं जिस पे वो हंसते रहते थे, और कल वो बातें रिपीट करके खुद ही हंस रहे थे जब आप उनको वो बातें याद दिलाते थे कि तुम्हें याद है कि उस वक्त क्या हुआ था। ओके, अब ये एक कार्ड अंदर खुद ही जो है वो
ओके, एस ऑफ सोर्ड, 8 ऑफ सोर्ड्स, काफ़ी स्टक महसूस कर रहे थे आपके टूवर्ड। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे। मैं एक ही दफ़ा कार्ड निकालूं फिर मैं बताती हूँ। सन का कार्ड आया है। डेविल, ये तो मैं कह रही हूँ कि सेक्सुअली वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। 8 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, सोर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, सन, और किंग ऑफ सोर्ड्स, सोर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है और फायरी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। हो सकता है आप किसी फायर साइन से डील कर रहे हैं या आप किसी एयर साइन से डील कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, रातों की नींदें उनकी डेफिनेटली उड़ी हुई हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, बहुत गलत ख्याल उनके जहन में आ रहे हैं। अगर आप ये कार्ड देखें, बेतहाशा गलत ख्याल उनके जहन में आ रहे हैं कि आपने उनको छोड़ दिया है, अब आपका उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, और वो इस बात पे बहुत अफसरदा होकर परेशान भी हो रहे हैं। लेकिन एक उम्मीद उनको हमेशा रही है कि आप ऐसा नहीं करेंगे। इन सारी चीज़ों में, सारी ख़राबियों में एक ये सफ़ेद बर्ड जो है वो उनको उम्मीद दिलाती है कि आप ऐसा नहीं करेंगे। बहुत स्ट्रांगली उनको ये वाइब आ रही है कि हो सकता है शायद आपका किसी और से अफेयर चल गया है, थर्ड पार्टी आ गई है आप दोनों के दरमियान में, जिसकी वजह से आपने बहुत कोल्ड बिहेवियर उनके साथ रखा हुआ है। आजकल आप उनसे कोई भी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे। ये बड़ा स्ट्रांग उनके दिमाग में आ रहा है कि थर्ड पार्टी आपके साथ है, जिसकी वजह से आपने उनकी फ़िक्र करनी छोड़ दी। आपने अपने आप को गार्डअप कर लिया है और आप बड़ी ही स्ट्रांग होके इस सूरत हाल को फेस कर रहे हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन को। वो या हो सकता है कि ये आपके पार्टनर की ही सोच है, तो वो ये सोच रहे हैं कि बहुत बहादुरी से वो आपका जाना फेस कर रहे हैं, ठीक है। और ये भी जानते हैं कि सारी खुशियाँ भी आपके साथ ही हैं। बड़ी कन्फ्यूज़न फैली हुई है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुए हुए हैं वो, कि उनकी समझ में नहीं आ रहा कि वो खुश हों आपके जाने से या आपके जाने से वो उदास हों। एक तरफ उनको अपनी आज़ादी बहुत अच्छी लग रही है, कोई पूछ नहीं रहा कि कहाँ हो तुम, किस वक्त हो तुम, क्या कर रहे हो, क्या किया आज सुबह, क्या किया शाम में, क्या किया। क्योंकि ज़ाहिरी बात है जब आप किसी लव रिलेशन में होते हैं तो सुबह शाम की सब पूछ ही रहे होते हैं ना, कि आज आपने सुबह क्या किया, दोपहर में क्या किया। भले आप उसको बहुत ज़्यादा उसकी पूछ गूछ के लिहाज से ना कर रहे हो, लेकिन रूटीन सामने वाला अपना बता रहा होता है। तो जो आजकल आप लोगों की बातचीत बंद है तो वो उसको एंजॉय बहुत कर रहे हैं। ये नहीं है कि वो बहुत अफसरदा हैं, वो बहुत एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन जब रात होती है और जब वो अकेले होते हैं तब उन्हें फ़ील होता है कि ये सुबह से जो मैं आज़ादी फ़ील कर रहा था या कर रही थी, असल में वो आज़ादी तो थी ही नहीं, वो तो एक तरह से मेरा अकेलापन था। क्या मैं ये अकेलापन एंजॉय कर रहा हूँ? क्या मैं ये अकेलापन जो है वो एंजॉय कर पा रहा हूँ, जो ये या मैं कर पा रही हूँ ये अकेलापन, कि कोई पूछ ही नहीं रहा मुझे। तो फिर उनको एहसास होता है कि आपने अपनी सारी फीलिंग्स जो हैं वो बंद कर ली हैं। आप उनसे कोई अपनी फीलिंग डिस्कस नहीं कर रहे, ना उनको अपनी कोई एनर्जी दे रहे हैं। टेलीपैथिकली भी आप उनको कोई वाइब नहीं दे रहे हैं। और उनको बहुत ज़्यादा एहसास ये था कि अगर वो आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में जाएंगे तो आप तो मर जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ कुछ भी नहीं, ठीक है। तो मैं ये पता करने की कोशिश करूँगी कि अगर आप भी उनसे इन्वॉल्व हैं तो ऐसा क्यों नहीं हुआ कि अगर वो नो कांटेक्ट सिचुएशन में गए तो आपने उनसे रब्ता क्यों नहीं किया, आपने उनको फ़ोन क्यों नहीं किया, कोई टेक्स्ट क्यों नहीं किया। इतना ही यकीन था जब उनको। ओके, एम्प्रेस, क्वीन ऑफ कप, ओके, दो कार्ड और सही, मैं सही यही सोच रही थी। ओके अच्छा जी, कार्ड्स अभी भी गलत नहीं करते। अच्छा, आपके पार्टनर जो हैं, ये मैं आपके निकाल रही हूँ, ठीक है, कि आपने उनसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया। आप जो हैं एम्प्रेस की एनर्जी में हैं, मदरली नेचर है आपकी, बहुत नर्चरिंग है, बहुत खूबसूरत हैं आप,
और आप उनको बिल्कुल ऐसे देखते हैं कि जैसे किसी बच्चे को देखा जाता है। आप उनसे ऐसी मोहब्बत करते हैं कि उनकी जो बेवकूफ़ाना हरकतें हैं, जो स्टूपिडिटी वो कर रहे हैं, उसको भी आप इंजॉय कर रहे होते हैं कि क्या क्या कर क्या रही है ये, कर क्या रहा है ये। मुझे हंसी आ रही है इस चीज़ पे कि आपको पता है कि ये सिर्फ एक गेम खेल रहे हैं। दरअसल आपके पार्टनर जो हैं उनको ये सुनना बहुत अच्छा लगता है कि आप उनको बहुत चाहते हैं, आप उनको बहुत मिस करते हैं, और जब वो खुद ही एक गैप देते हैं बीच में, और उस गैप के बाद आप जब मिलते हैं उनसे, और जिस तरह आप उनसे मिलते हैं कि मैंने तुम्हें मिस किया और कितना मैंने तुम्हें जो है वो याद किया, उनको ये सारी बातें सुनना बहुत अच्छा लगता है। यानी कि अपने आप को तकलीफ़ दे के फिर जब आप एक जज्बे से मिलते हैं ना, एक जो फीलिंग आप उनको देते हैं मिस करने की, वो फीलिंग उनको बहुत अच्छी लगती है। तो आप जो है, इसलिए आपने उनसे कोई कांटेक्ट नहीं किया क्योंकि आपको अपनी मोहब्बत पे बहुत ज़्यादा यकीन है। आपको उनके ऊपर यकीन हो ना हो, लेकिन आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा यकीन है कि जैसा आप उनको चाहते हैं ऐसा कोई उनको नहीं चाहता, और आप ऐसा उनको चाहते हैं कि वो जिस हाल में भी रहें बस वो खुश रहें। आपकी मोहब्बत बिल्कुल अनकंडीशनल लव करते हैं आप इस पर्सनालिटी से, अपने पार्टनर से। आप ये चाहते हैं कि वो जहाँ पे भी रहें खुश रहें, जिस हाल में भी रहें। अगर आपके बगैर भी खुश रह सकते हैं तो खुश रहें, लेकिन होता ये है कि वो आपको फिर मिस करने लगते हैं। आप उनको ऑफ़र देना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ उस सूरत में जिस सूरत में वो भी इसमें इंटरेस्ट लें। आप किसी के सर पे ज़बरदस्ती मुसल्लत होने वाले या सर पे बैठने वाले इंसान नहीं हैं। अगर सामने वाला चाहे तो आप बहुत मोहब्बत करने वाली पर्सनैलिटी हैं, ये बात आपको पता है। आप उनको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, ये बात भी आपको पता है, लेकिन रहेंगे आप सिर्फ उस सूरत में उसके साथ जब वो खुद भी आपके साथ रहना चाहे। अगर नहीं रहना चाहे तो मोहब्बत तो कहीं नहीं गई, आपके पास हमेशा उनके लिए मोहब्बत है। बहुत इंडिपेंडेंट हैं आप, और आप चाहते हैं कि सामने वाला भी पूरे इंडिपेंडेंट होके ही अपनी ज़िंदगी गुजारे। आप किसी को भी अपने ऊपर पाबंद करके रखने वाले इंसान नहीं हैं, अपने ऊपर स्टक करके रखने वाली पर्सनैलिटी नहीं है। आप चाहते हैं कि वो खुल के ज़िंदगी जिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, ये इन एंड आउट आपके पर्सन करते रहे हैं, आपके साथ बार बार जाते हैं, और फिर आपकी जब कमी महसूस करते हैं तो वापस भी आ जाते हैं। आपको उनकी नेचर का पता है, और आपको अपनी मोहब्बत पे बहुत ज़्यादा यकीन है, और फिर आप एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं। डेथ के बाद रीबर्थ आ रहा है, और क्योंकि वो जब ये सब कुछ कर जाते हैं ना, जब आपको छोड़ के चले जाते हैं और फिर उसके बाद अकेले होते हैं, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। वो एक एक स्टेप करके बढ़ रहे हैं, यानी कि उनको खुद नहीं पता कि वो भी आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि शायद ये मोहब्बत नहीं है, ये सिर्फ अट्रैक्शन है, और फिर वो दूर हो जाते हैं। फिर उनको एहसास होता है कि नहीं नहीं ये तो मोहब्बत है, फिर वो आ जाते हैं, फिर वही सारी दोबारा करते हैं। इन एंड आउट आपकी ज़िंदगी में रहता है, क्योंकि उनको हमेशा एक फ्रेश स्टार्ट चाहिए। वो ऐसे पर्सनैलिटी से आप डील कर रहे हैं, जो लोग जो हैं वो किसी एक जगह पे टिकने वाले नहीं होते। यानी कि वो कोई फ्लर्ट नहीं है, फ्लर्टिश एनर्जी में नहीं है, लेकिन उनको एक जगह बंद के रहना जो है वो पसंद नहीं है। वो सारी चीज़ें घूम फिर के और उसके बाद फिर कहते हैं कि हाँ ये मेरी मोहब्बत है। ठीक है, तो कल रात वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, वो ये सोच रहे थे, और आप कल रात उनके बारे में क्या सोच रहे थे, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। ये तो आपके पार्टनर सोच रहे थे और आपकी सोच थी, अब मैं आप क्या सोच रहे थे और आपके पार्टनर की क्या सोच है ये लूँगी। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे। ओके, उनका आया था 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपका आया 5 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, डेविल, यहाँ पे भी डेविल। चलें पहले कार्ड्स दे लूँ मैं। एम्प्रेस 2 दफ़ा, 5 ऑफ कप, पेज ऑफ सोर्ड्स, द डेविल, 3 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप, 4 ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस। अच्छा जी, आप उनके बारे में कल रात में क्या सोच रहे थे? आपको लगा कि उन्होंने आपको धोखा दिया है, लेकिन आपको पता है कि आप उनसे अनकंडीशनल लव करते हैं, और आप फिर भी उस धोखे के बाद भी उनको मोहब्बत की ऑफ़र देंगे, क्योंकि आपके ख्याल में थर्ड पार्टी आई आप दोनों के दरमियान में।
लेकिन वो थर्ड पार्टी ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगी, ये बात भी आपको अच्छी तरीके से पता है, और बहुत जल्दी आपको आपके पार्टनर को वहाँ से धोखा मिलने वाला है, या मिल जाएगा या मिल गया है, क्योंकि आप उनको हैवीली स्टॉक कर रहे हैं, इंटरनेट पे चेक कर रहे हैं। हो सकता है आपको दोनों का कोई कॉमन फ्रेंड हो जिसने बता दिया हो कि इनका किसी और से अफेयर चल रहा है, या मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये वाइब आ रही है कि आपने ही अपने कोई किसी जानने वाले को अपने पार्टनर का नंबर दिया है कि ज़रा चेक तो करो इसको कि मैं अगर इसके साथ नहीं हूँ तो अब ये क्या कर रहा है, यानी कि ये किसी और से अफेयर चला रहा है या चला रही है, मैं तो नहीं रहा, मैं तो नहीं हूँ इसके साथ। तो अगर ये किसी और से अफेयर चला लेती है तो फिर तो ये यानी कि मुझसे मोहब्बत तो नहीं करती है, तो मुझसे फ्लर्ट कर रही है। बड़ा स्ट्रॉन्ग एक मैसेज था, हो सकता है किसी एक के लिए हो, सबके लिए ना हो, लेकिन ये एक मैसेज है कि आपने अपने किसी जानने वाले को नंबर दिया है इनका, अपने पार्टनर का ज़रा चेक तो करी कि ये किस चीज़ में है। लेकिन ये आपसे कल बहुत ज़्यादा अपने आप को चेन अप महसूस कर रहे थे, ये आपको देख भी रहे हैं इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा। आप अब अपने पार्टनर को, ये मैं आपकी ही निकाल रही हूँ, आपने अपने पार्टनर को बहुत इंटरनेट पे चेक किया है, आप भी इनको चेन अप महसूस कर रहे थे, फिज़िकल अर्ज आपको भी हो रही थी इनकी, ठीक है। आप भी वेट कर रहे हैं कि ये कब आपसे कांटेक्ट करेंगे, और आपको पक्की उम्मीद है कि ये आपसे कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि आप इनसे अनकंडीशनल लव करते हैं। और अगर ये आपसे दूर हुए हैं तो अब आप रेस्टिंग पोजीशन में, आपने सारी चीज़ें जो हैं वो ऊपर वाले पे छोड़ दी हैं, और आपको पता है कि आप द एम्प्रेस हैं, अनकंडीशनल लव करते हैं, ओवरफ्लो है आपकी मोहब्बत। अगर सच्ची मोहब्बत है तो इन्होंने पलट के वापस आना ही आना है, ठीक है। ये आपकी सोच थी कल रात। और क्या सोच रहे थे मेरे व्यूअर अपने पार्टनर के बारे में, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। आप क्या सोच रहे थे कल अपने पार्टनर के बारे में। द हैंगमैन, क्वीन ऑफ कप, 2 ऑफ सोर्ड्स, ओके। आप इन पे ही स्टक हैं, भले ये हों या ना हों, इनकी यानी कि मौजूदगी जो है वो इतना आपको वो नहीं कर रही है कि अगर ये नहीं है तो चलो कोई बात नहीं, मैं कहीं और अपने आप को इन्वॉल्व कर लूँ। नहीं, आप ऐसी पर्सनैलिटी नहीं है, आप इन पे ही स्टक हुए में हैं। आपको पता है कि आप इनसे अनकंडीशनल लव करते हैं, ये कुछ भी कर जाएं आपकी मोहब्बत इनके लिए ख़त्म नहीं होगी। दूर होने से मोहब्बतें ख़त्म नहीं होती। क्रॉस रोड पर हैं आप कि अब क्या करें, इनका इंतज़ार करें या अपनी ज़िंदगी की तरफ मूव ऑन करें। तो आपने अपने कैरियर पे ज़्यादा ध्यान लगाया है, आप बहुत अपने कैरियर पे सक्सेसफुल हो गए हैं। हो सकता है आपकी जॉब पे आपका प्रमोशन हो गया हो, या आपके घर में कोई सेलिब्रेशन चल रही है, कोई शादी चल रही है जिसमें आप बहुत बिज़ी हैं, और आप अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट कर रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, वो जहाँ पे भी रहे खुश रहे, भले वो मुझसे दूर ही क्यों ना रहे, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें इस सिचुएशन में मेरे व्यूवर के पार्टनर क्या सोच रहे हैं। आपने तो मोहब्बत पे ख़त्म कर दी कि ठीक है मोहब्बत है, अगर है साथ तब भी, और अगर नहीं है तब भी मोहब्बत तो है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, सिर्फ 3 कार्ड में लूँगी कि आपके पार्टनर फिर क्या सोचेंगे आपके बारे में। स्ट्रेंथ, ओके, बॉटम ऑफ द डेक खुद ही आ गया है, 6 ऑफ कप। अच्छा जी, बहुत बहादुरी से आप भी इस सारी सिचुएशन का मुकाबला कर रहे हैं। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि आप दोनों इस बहादुरी से, या तो आप दोनों ने मिल के ही ये फैसला किया है कि थोड़े दिनों के लिए हम एक दूसरे से नो कांटेक्ट सिचुएशन में चले जाते हैं। हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसमें आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में गए हैं और एक दूसरे की मर्ज़ी से गए हैं। तो आप भी बड़ी बहादुरी से इस सारी सिचुएशन को डील कर रहे हैं, गार्ड अप कर लिया है आपने अपने आप को। आपको हालांकि ऑफ़र्स बहुत मिल रही हैं, और आपके बारे में भी आपके पार्टनर यही सोच रहे हैं कि हो सकता है कि कोई नया अफेयर आपका चल गया हो, थर्ड पार्टी आ गई है बीच में, और अगर ऐसा है तो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी थोड़े दिनों में। लेकिन आप जो हैं उनको ये भी पता है कि आप उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, और आप जैसी दोस्ती, जैसी आपके साथ उनका रिलेशन है, वैसा रिलेशन आप भी किसी और के साथ फील नहीं कर सकते। एक बात जो इस रीडिंग में मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है, भले आप दोनों साथ हों या ना हों, नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी आप दोनों को एक दूसरे पे जो यकीन है ना, कि जैसा
यकीन इस तरह का है कि जैसी पर्सनैलिटी मैं हूँ, मेरे जैसा सामने वाले को नहीं मिलेगा। सेम एनर्जी में आपके पार्टनर हैं कि जैसी पर्सनैलिटी मैं हूँ और जैसी मोहब्बत मैं इससे करता हूँ या करती हूँ, सामने वाले को वो मोहब्बत कहीं नहीं मिलेगी। और आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा आज़ादी दे रहे हैं कि खुल के जियो और देखो कि कौन तुमसे मोहब्बत करता है। तो कल रात आप दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोच रहे थे? कल आप दोनों एक दूसरे के बारे में ये सोच रहे थे। तो ये है आपकी रीडिंग। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। बाय।